of Birsa Munda, a saga of courage and sacrifice। मतलब बिरसा मुंडा का लेजेंड, मतलब बिरसा मुंडा का गाथा। द सागा ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। करेज का मतलब ब्रेवरी, सेक्रीफाइस का मतलब त्याग। तो एक बहादुरी और त्याग का कहानी। आज का लेसन है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, अ सागा ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। तो बिरसा मुंडा का स्टोरी जो प्रमाण है ब्रेवरी का और त्याग का। We know that even before 1857 freedom struggle, there was a tribal youth in our country who were given a tough fight to the ब्रिटिशर। तो 1851 से पहले, फ्रीडम स्ट्रगल से पहले, एक ट्राइब यंग आदमी था जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ा था। एट द एज ऑफ 22 he had given a tough fight to the Britisher। उसने ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत ही बड़ा फाइट किया 20 और 22 साल के एज में। whom we worship today as भगवान बिरसा मुंडा, जिसको आज सेलिब्रेट करते हैं भगवान बिरसा मुंडा। The 150th birth anniversary of Lord Birsa Munda is coming. May it be a source of inspiration for all of us। लॉर्ड बिरसा मुंडा की जो कहानी है वो इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, और उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी है। Who can be bigger inspiration than भगवान बिरसा मुंडा for the passion that even a small person has for the society and country। तो भगवान बिरसा मुंडा जैसे बड़े इंस्पिरेशन जैसा कोई हो नहीं सकता, जहाँ हमारा सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए एक पैशन है छोटे छोटे इंसान लोगों के लिए। Come let us celebrate the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda। Let the level of sensitivity and compassion increase among us। Let us develop a sense of affection towards society। तो हम 150 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे भगवान बिरसा मुंडा का। उनका सेंसिटिविटी और कंपैशन बढ़ाना चाहिए हमें उनके लिए सोसाइटी की तरफ। लेट अस टेक along with us every member of society। हम सोसाइटी के हर एक मेंबर को अपने साथ लेंगे। The poor, the rich, the backward, tribal, everyone we have move ahead with these resolutions। तो हम ऐसा संकल्प लेते हैं कि गरीब और दलियों, बैकवर्ड्स और ट्राइबल लोगों को की तरफ हम दया और एफेक्शन का भाव रखें। श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज हम बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी उनके बारे में पढ़ा था, तब वो छोटे से लेवल में था, अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे है। तो क्या हम सीखेंगे? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज India's struggle for independence is embossed with contribution made by the known and lesser known freedom fighter। तो बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जो
जी जो उतने लोग उनको जानते नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिपेंडेंस के लिए. हु कंट्रीब्यूटेड देयर माइट इन अचीविंग फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल योक, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया कॉलोनियल राज से अपना फ्रीडम अचीव करने के लिए. In this historic moment of great significance, the leadership arose from different corner of the country. तो इस बड़े ऐतिहासिक मोमेंट के लिए एक लीडरशिप कंट्री के हर एक कोने में उन्होंने योगदान दिया. The person who became leader in due course of time rose from diverse and humble background. तो ये जो लीडर्स होते हैं ये एक डाइवर्स और हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं. दे सक्सीड इन मोबिलाइजिंग द कॉमन पीपल इंक्लूडिंग द इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम डिफरेंट रीजन. ऐसे जो लीडर होते हैं वो कॉमन लोग, उसमें से अलग अलग रीजन के कम्युनिटीज़ और इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी को भी प्रेरणा देते हैं. द लीडर एंड द लेड बिकम द लेजेंड मेकर ऑफ द टाइम. उस ज़माने के ये जो लीडर्स जो थे उन्होंने पूरा क्रांति लेके आए. एंड ऑल्सो फॉर ऑल अदर टाइम टू कम, और यहाँ तक जो आगे आने वाले थे. द कमिटमेंट एंड करेज हैव लेफ्ट डीप इम्प्रेशन ऑन द सैंड ऑफ टाइम एंड हैव बिकम इंस्पिरेशनल एंड अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू यूथ एंड ऑल. ये जो लीडर्स जो थे इनका कमिटमेंट और करेज ने एक बहुत बड़ा समय में एक छाप छोड़ दिया है जो आगे के यंग पीढ़ी के लिए एक मोटिवेशन का सूत्र है. द प्रेजेंट राइट अप द एफर्ट एंड सैक्रिफाइस मेड बाय बिरसा मुंडा इन लीडिंग द ट्राइबल रेबेलियन इन द रीजन ऑफ छोटा नगर against the British administration is discussed. तो बिरसा मुंडा का मेहनत और उनका त्याग की कहानी जो है वो छोटा नगर जैसे एक रीजन से स्टार्ट होता है. छोटा नगर जो है आज का झारखंड का एक हिस्सा है. बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो लड़े वो छोटे नगर से स्टार्ट किया. ही ऑल्सो नोन एज धरती आबा द फादर ऑफ लैंड. उनका दूसरा एक नाम है वो है धरती आबा, फादर ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन के फादर, ज़मीन के पिता. दिस सेल्फलेस एफर्ट हैव मेड द पीपल पेनिट्रेट हिम एज भगवान गॉड. तो उनका ये सेल्फलेस मेहनत की वजह से लोगों ने उन्हें भगवान गॉड का भी नाम दर्जा दे दिया. In fact, he has become a living example of courage and sacrifice in the popular narrative of the people of Jharkhand. यहाँ तक वो झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं उनके ब्रेवरी के लिए, उनके त्याग के लिए. In their folk lore and tradition, as a mark of his heroic courage and deeds in 15. तो भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान लोगों को याद रखने के लिए 2121 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका जो बर्थ डेट है नवंबर 15, उसके लिए उन्होंने उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया. द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा एज जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे. तो नवंबर 15 जो बिरसा मुंडा का बर्थ डेट है
उस दिन जनजातीय गौरव दिवस मतलब ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है. इनफैक्ट दिस डे करस्पॉन्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड. यहाँ तक ये जो 15 नवंबर जो है वो झारखंड स्टेट बनने का भी दिन है. ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्ट ऑफ द मॉड्यूल आर टू. इस मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है? प्रमोट नॉलेज ऑफ द लाइफ एंड वर्क ऑफ बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा का लाइफ, जिंदगी और उनके काम के बारे में नॉलेज प्रमोट करना है. एक्सप्रेस क्रिएटिवली द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा का जिंदगी, उनका कंट्रीब्यूशन को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना है. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट एज अ पार्ट ऑफ लोकल हिस्ट्री. लोकल हिस्ट्री में जो ट्राइबल का जो रिवोल्ट है उसका इम्पोर्टेंस डिस्कस किया है. एनकरेज टू कंडक्ट research and the reasons of Munda-led tribal revolt. तो मुंडा ने जो ट्राइबल रिवोल्ट किया था उसके ऊपर रीजंस और रिसर्च भी इनकरेज करने के लिए बोलते हैं स्टूडेंट्स को. इंट्रोडक्शन. वी शुड नेवर फॉरगेट आवर ओरिजिनल ट्राइबल कल्चर बाय बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा ने कहा है कि हमें अपने ओरिजिनल ट्राइबल कल्चर के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए. मोनू एंड मीना began discussing on how they should celebrate the जनजातीय गौरव दिवस that is to be organized in their school on the coming November 15. तो आने वाले नवंबर 15 के लिए मोनू और मीना डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो अपने स्कूल में जनजातीय गौरव दिवस के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे सेलिब्रेट करेंगे. बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू शेयर राइट-अप रिफ्लेक्टिंग ऑन द लाइफ. बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू शेयर राइट-अप रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइफ टाइम एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ बिरसा मुंडा. तो दोनों ने डिसाइड किया कि बिरसा मुंडा का जिंदगी, उनका टाइम और उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखेंगे. Both of them jointly discussed and Monu volunteered to write on the biographical account of Birsa Munda, and Meena said she would focus on the Munda tribal revolt. तो मोनू ने बिरसा मुंडा का बायोग्राफी लिखने के लिए तय किया और मीना ने फोकस दिया मुंडा ट्राइबल्स का रिवोल्ट के बारे में. After writing a brief biography, Monu shared the writer with Meena and their other classes. बायोग्राफी लिखने के बाद मोनू ने अपना राइटर मीना और दूसरे क्लासमेट्स को शेयर किया. He began his write-up by giving the following accounts. उसने जो भी उसे पता था उसने वो लिख दिया. Friend, did you know the Birsa Munda belonged to the Munda tribe of the Chota Nagar Plateau area, present day झारखंड. दोस्तों, क्या तुम जानते हो बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे जो छोटा नगर प्लेट्यू एरिया के में रहते थे और छोटा नगर प्लेट्यू आज के झारखंड स्टेट में है. He was charismatic leader who wanted to restore the culture and the land right of the tribal community. वो एक ऐसे लीडर थे जो ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर, उनका ज़मीनी हक को रिस्टोर करना चाहते थे, बचाना चाहते थे. He was born in 1875 in a remote village named Ulihatu of the Kunti district of Jharkhand. बिरसा मुंडा जो थे झारखंड के
कुंती डिस्ट्रिक्ट में उलीहातू नाम के गांव में उनका जन्म हुआ 1875 50 नवंबर को। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट यू वुड लाइक टू नो। क्या आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं? बिरसा मुंडा बर्थ। बिरसा बर्थ सेरेमनी was performed at छालकड़। तो छालकड़ जगह पर बिरसा का जन्म दिवस सेरेमनी परफॉर्म किया। कैन यू ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट बर्थ सेरेमनी अमंग अदर ट्राइबल? क्या आप भी ढूंढ सकते हैं कि दूसरे ट्राइबल के लिए बर्थ सेरेमनी कहाँ मना सकते हैं? Moving further, he added that Birsa parents came from humble background। उन्होंने कहा कि बिरसा के जो पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। His father, his father Sugna Munda, due to poverty, left Ulihatu for Kurumda near Birabanki to earn livelihood as to earn as Sajhadar sharecroppers। So सुगना मुंडा जो बिरसा मुंडा के पिताजी थे, गरीबी की वजह से अपना गांव उलीहाटू छोड़कर कुरुमदा गाना के गांव में चले गए जो बीराबाकी के नज़दीक था, ताकि वो सजहदार मतलब शेयर क्रॉपर का काम कर सके। He received his early education in Sangla under Jaipal Nag guidance in reading, writing and arithmetic 3 hours। सुगना मुंडा को अपना एजुकेशन सलगना में मिला जयपाल नाग के गाइडेंस के अंदर, जहाँ पे उसने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा और अरिथमेटिक सीखा। He went to the local missionary school। सोगना मुंडा जो बिरसा मुंडा के पिताजी थे, वो लोकल मिशनरी स्कूल में गए थे। At the age of 16, he was admitted to BL school at Chaibasa, where he spent about 4 years। मुंडा सुगना मुंडा जो थे 16 इयर्स के एज में बेल स्कूल में चाईबाजा में एडमिट हो गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपना 4 साल स्पेंड किया। In initial year of life, his father Sugna Munda had converted to Christianity, and so after his birth, his name was दाऊद मुंडा। तो सुगना मुंडा जो थे, उनका इनिशियल ईयर में शुरुआती वर्ष के उनके ज़िंदगी में उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया और बिरसा मुंडा का जन्म के बाद उन्होंने बिरसा मुंडा का नाम दाऊद मुंडा रखा था। Relatable, interesting detail. You know, like us, he was very creative। क्या आप जानते हैं हमारी तरह बिरसा मुंडा भी बहुत क्रिएटिव थे। He played flute, tuila, one stringed instrument made from pumpkin and was a good dancer। वो हमारी तरह ही बांसुरी बजाता था। तूलिया नाम का एक दौर वाला इंस्ट्रूमेंट जो पम्पकिन से बनता था वो बजाता था और अच्छा डांसर भी था। वेरी ऑफन ही took part in Akhara village dancing group, dancing ground। बिरसा मुंडा जो थे गांव के अखरा डांसिंग ग्राउंड में भी हिस्सा लेते थे। Some early influence, तो शुरुआती का इन्फ्लुएंस।
Now I will share very briefly the early influence on Birsa Munda. हम बिरसा मुंडा के इन्फ्लुएंस के बारे में सीखेंगे. He was influenced by Christianity because his own father Sugna Munda had converted to his faith. क्योंकि उनके खुद के पिताजी सुगना मुंडा ने अपना धर्म बदल दिया था. During his school day, he came in contact with German missionary. However, he was disillusioned with them. मिर्जा बिरसा मुंडा जो थे वो कैसे तो जर्मनी मिशनरी के कांटेक्ट में आए थे, लेकिन उनके बीच में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था. ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द मिशनरी बोर्डिंग स्कूल. तो इसीलिए बिरसा मुंडा को मिशनरी बोर्डिंग स्कूल से निकाला गया. दिस इंसिडेंट लेड बिरसा टू लीव चाई बाजा इन 1890. इसकी वजह से बिरसा मुंडा को चाई बाजा से निकलना पड़ा 1890 में. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय Vaishnavism in the company of Anand Pandre, a munshi of Bandgaon जमींदार. बिरसा मुंडा जो थे वो बाद में वैष्णविज्म के असर में आ गए थे. आनंद पांड्रे के अंदर आनंद पांड्रे बानगांव बानगांव जमींदार के मुंशी थे. लेटर he found a new section known as Birseth and he was called भगवान by his follower. उसके बाद उन्होंने एक नया सेक्शन बनाया बिरसेत का और वह उनके जो लोग थे उनको भगवान बुलाने लगे. I will share with you another important episode of his life. मैं आपको उनकी ज़िंदगी का और एक एपिसोड बताता हूँ. Some early influence. Now I will share very briefly the early influence on Birsa Munda. अब बिरसा मुंडा के बारे में उनका इन्फ्लुएंस के बारे में बताता हूँ. सॉरी. डिससेटिस्फैक्शन विद कॉलोनियल रूल्स. तो बिरसा मुंडा का कॉलोनियल रूल से डिससेटिस्फैक्शन. कॉलोनियल लैंड revenue system, for example the zamindar system, had created a new class of intermediaries, ठेकेदार्स, person who exploited the tribal by a taxation, cash payment, exercise control, forest regulation, and other levy that led to the destruction of traditional land tenure system. कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से ज़मींदार सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ठेकेदार लोग ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे. कर वसूली के नाम पे, कैश पेमेंट के नाम पे, फॉरेस्ट रेगुलेशन के नाम पे, और उसकी वजह से ट्राइबल लोगों के ट्रेडिशनल लैंड्स का डिस्ट्रक्शन भी हुआ. This phenomena had led to the destruction of commonly owned tribal land. In fact, zamindari policies led to beggary or forced labor. इसकी वजह से कॉमन जो ट्राइबल लोगों का ज़मीन का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, उनकी खुद की ज़मीन छीनने की वजह से, ज़मींदारी की पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्पलेसली मजदूर होना पड़ा या फिर उन्हें लोगों से मांगने का नौबत आया. In this regard, Birsa Munda raised his voice and his fellow being against these exploitative policies. बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाया और उनके कितने ही लोगों ने इस एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट किया. Did you know that he observed that the revenue settlement particularly had reduced the tribal
from owner of their land to landless laborer. क्या आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा ने क्या ऑब्जर्व किया कि इस रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से ट्राइबल लोग जो खुद अपने ट्राइबल ज़मीन के मालिक थे वो अपने आप अपने ही ज़मीन के मजदूर बन गए. It replaced the Mundari Kuntkatti system, customary institution of land ownership among Munda tribe. तो इस रेवेन्यू सेटलमेंट ने मुंडारी कुटकाटी सिस्टम जो एक लैंड ओनरशिप का इंस्टीट्यूशन जो है मुंडा ट्राइब्स के अमंग उसको रिप्लेस किया. दैट ही हैड अर्लियर मेड द एंटायर कम्युनिटी द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट लैंड. उन्होंने पूरे उस एंटायर कम्युनिटी को उस फॉरेस्ट लैंड का ओनर बनाया था. तो ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था उन्होंने पूरे गांव के ट्राइबल लोगों को अपने अपने फॉरेस्ट लैंड का मालिक बनाया था. In fact, the colonial economic policy had reduced the tribal to bandhu mazdoor, that is forced bonded labor to work under inhuman trying condition. यहाँ तक कॉलोनी इकोनॉमी पॉलिसी ने ट्राइबल लोगों को बंधु मजदूर मतलब फोर्स बॉन्डेड लेबर करने में मजबूर कर दिया जिसमें उनकी बहुत ही दयनीय दशा हो गई थी. This became a source of deep-rooted contentment among the tribals. इसकी वजह से ट्राइब के ऊपर एक बहुत बड़ा कुंठा जैसा फ्रस्ट्रेशन जैसा स्थिति आया. In order to make tribal aware about their pathetic condition, Birsa Munda started educating the tribal about British atrocities and made them aware about their culture and heritage with regard to community ownership of land. तो बिरसा मुंडा ने ट्राइब के लोगों को करवाया कि कैसे इन ब्रिटिश लोगों ने उनका ऊपर डोमिनेंस हासिल किया, कैसे उनके कल्चर हेरिटेज और उनके ज़मीन के मालिकाना हक होने के बाद भी उनसे ये सब छीन लिया गया. Let me now share some of his initiatives that are relevant in the contemporary time. हम एक ऐसा बिरसा मुंडा के बारे में बताते हैं जो आज के टाइम में भी काफ़ी रिलेटेड है. He took up campaign against alcoholism and belief in spirit and black magic that was prevalent among some of the tribal community including the Munda. तो बिरसा मुंडा ने कैंपेन भी किया था अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट, भूत प्रेत और काला जादू के अगेंस्ट भी जो मुंडा कम्युनिटी में होता था. He also promoted among awareness about cleanliness. उन्होंने लोगों को स्वच्छता का भी अवेयरनेस दिया. Now let's relate the lifetime and contribution of Birsa Munda with National Education Policy 2020. तो हम रिलेट कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी, उनका वक्त, उनका कंट्रीब्यूशन बिरसा मुंडा का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ. Let's recall that National Education Policy 2020 focus on inculcating among children the pride of being an Indian rooted in the country's ethos of culture and heritage. हम जानेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जो फोकस करता है बच्चों को उनका खुद का कल्चर, उनका खुद का नींव जो इंडिया में है उसके लिए उन्हें प्राइड फील होना चाहिए, कल्चर हेरिटेज के बारे में उन्हें प्राउड फील करना चाहिए. इन दिस वेरी कॉन्टेक्स्ट द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिरसा मुंडा इज़ इम्पोर्टेंट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में बिरसा मुंडा का लाइफ और कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था. It will inspire children to understand how legal histories are important in knowing the causative factors of protestive movements led by common people like the tribals that became part of the freedom struggle of India. ये हमारे बच्चों को इंस्पायर करेगा समझने के लिए
लोकल हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे कॉमन लोग जो बहुत सारे प्रोटेस्ट करते हैं उसका एक पॉजिटिव फैक्टर है, जैसे कि ट्राइब्स जो थे वो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट निभाते हैं। इट विल मेक अस appreciate the importance of local leader in mobilizing the tribal community for empowering of their right and dignity। ये हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कि लोकल लीडर्स कितने इम्पोर्टेंट थे, जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को उनका हक और उनका डिग्निटी में लाइफ जीने के लिए एक प्रोत्साहन दिया। It will also help us all to internalize human value like teamwork, spirit of service, justice, and respect the selfhood of person belonging to different social economically disadvantaged group। ये जो सीख है हमें मदद करती है इंसानियत का जो अंदर का जो वैल्यू है, जैसे कि टीम वर्क, सेवा करने का भाव, जस्टिस, न्याय, और अपने ऊपर खुद के ऊपर एक आत्मविश्वास या एक अपने ऊपर खुद के ऊपर एक रिस्पेक्ट, जो भी किसी भी सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप में बिलोंग है उसके ऊपर हमारा अपने ऊपर खुद का रिस्पेक्ट फील करना, ये सब हमें मिलता है जब हम इन जैसे बिरसा मुंडा जैसे महान लोगों के बारे में सीखते हैं। एक्टिविटी यू में प्रिपेयर क्विज आइटम। हम बिरसा मुंडा के बारे में क्विज बना सकते हैं। फील्ड विजिट्स में भी प्लान टू बिरसा मुंडा म्यूजियम इन रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम्स में भी जा सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में भी एनकरेज ऑन लाइफ एंड टाइम ऑफ बिरसा मुंडा इन फॉर्मेट ऐसे पोएम, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। ऐसे पोएम, सॉन्ग और स्टोरीज के फॉर्म में बिरसा मुंडा का जिंदगी उनके वक्त के बारे में क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। Collection of folklores on Munda life and livelihood can taken up as a project work। मुंडा का जिंदगी, उनका फोकलोर्स, उनकी उस सब के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट वर्क। Mono told Meena to narrate that she has written about the cause of Munda rebellion। मोनो ने मीना को कहा कि उन्होंने मुंडा का रेबिलियन कॉजेस के बारे में पढ़ा था। मीना begin her narrative by giving a vivid description of genesis of Munda rebellion। मीना ने बड़ा अच्छे से मुंडा रिबिलियन के बारे में बताया। She began by mentioning that young Birsa in his growing years had heard many tales related with regards to Munda uprising of the past। मीना ने कहा जब मीना ने कहा कि बिरसा जब यंग थे उन्होंने मुंडा कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ जाना था और उन्होंने ये सीखा कि मुंडा कैसे पास्ट में अपने आप को ऊपर उठाते रहे। He had heard from the people, especially the elders, urging the people to raise their voice against exploitation by the Dikus, who compromise of taking the term that you have already come। उन्होंने मुंडा कम्युनिटी के बुजुर्ग लोगों से सुना कि कि उनको अपना आवाज़ उठाना चाहिए, जो डीकूस लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जिसमें ठेकेदार मौजूद है। This alien person was not familiar with tribal economy and land tenure system। तो बिरसा मुंडा भले क्रिश्चियन थे लेकिन उनके मुंडा ट्राइब्स के इकोनॉमी और लैंड टेन्योर्स के सिस्टम के बारे में अनजान नहीं थे। फर्दर the elder of the community had a very often talk about a golden age that was free from oppression of Diku outsiders and restorer of the erstwhile ancestral right one।
उन्होंने अपने कम्युनिटी के बुजुर्ग लोगों से ये भी सुना कि गोल्डन एज के वक्त मुंडा कम्युनिटी जो थे आउटसाइडर डिकूस के ऑपरेशन से बहुत ही दूर थे और उनका अपना खुद का एंसेस्ट्रल हक था। Therefore, he elaborated that the root cause of Munda rebellion, also known as Ul Gulan or the Great Tumult movement, lay in sharp response to the land encroachment and forced labor policy of the British Raj. तो बिरसा मुंडा ने इलाबरेट किया मुंडा रिबिलियन के लिए, जिसको उलगरन या फिर ग्रेट टमल्ट भी बोलते हैं। टमल्ट का मतलब है कालोक, मतलब बहुत सारा शोर, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारा गुस्से का मोमेंट। तो जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया, जिन्होंने उनके ज़मीन को कब्जा किया और या तो उनको ही अपने ज़मीन में मजबूर होकर उनको ही उनके ज़मीन में मजदूरी का काम करना पड़ा। बिरसा मुंडा provide leadership to the movement of discontent and mobilized tribe belonging to Chota Nagpur, Bengal, Odisha against the Diku from 1895 onwards to establish an independent Munda Raj. बिरसा मुंडा ने लीडरशिप का काम किया, जहाँ पे उन्होंने ट्राइब्स में अलग अलग लोग जैसे कि छोटा नागपुर, बंगाल, उड़ीसा, इन सबको अपने साथ ले लिया डिकूस के अगेंस्ट, आउटसाइडर के अगेंस्ट 1895 में, ताकि इंडिपेंडेंट मुंडा राज एस्टेब्लिश कर सके। The tribal community belonged to Oran and Khairas was roped into common platform against the Thekeda alliance. ट्राइबल कम्युनिटी जैसे कि ओरान और खैरास को एक साथ लिया गया ठेकेदार के अगेंस्ट। इन दिस रिगार्ड अ फ्लैग वाज आल्सो कंसेप्चुअलाइज्ड एज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ तक इन लोगों ने फ्लैग भी बनाया था जो इंडिपेंडेंस सिंबल का प्रतीक था। The methodology adopted by him was to fight the colonial exploiter by using the guerrilla warfare techniques to attack symbols of power like police station, government buildings and so on. बिरसा मुंडा ने एक ऐसे मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया जहाँ पे वो कॉलोनीज के अंदर फाइट कर सकते थे जिन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया था और उन्होंने उनके अलग अलग पावरफुल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, ऐसे अलग अलग जगह पर गुरियर वारफेयर किए, मतलब अचानक हमला करने का दावा किया। सीरीज ऑफ अटैक वर लॉन्च ऑन चर्चेस, पुलिस स्टेशन एंड द स्ट्रक्चर्स दैट वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिकूस एंड द ब्रिटिश अथॉरिटी। बहुत सारे चर्च, पुलिस स्टेशन और दूसरे जो स्ट्रक्चर जो डिकूस और ब्रिटिश ने बनाया था उन सब के ऊपर अटैक किया था। The revolt mainly concentrated in the movement of Kunti, Tamar, Sarvada and Bandgaon. ये जो रिवॉल्ट हुआ था मुंडा 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 कम्युनिटी जिस भी जगह पर थी, जैसे कि कुंती, तुमार, सरवदा, बांधगांव, ऐसे ऐसे जगह पर इन्होंने रिवॉल्ट करना का शुरुआत किया। 1895 द ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा मुंडा। 1895 में ब्रिटिश ने बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया। He was charged for writing and was subsequently jailed him for 2 years. 2 साल तक उसे जेल में रखा गया। On his release in 1897, he continues the activity of moving from village to village, gathering support to establish kingdom under his leadership by destroying the Dikus and European whom he called as Ravans. तो 1897 में बिरसा मुंडा को जेल से रिहा भी मिला, तो भी वो गांव से गांव में अपना खुद का राज्य स्थापन करने के लिए और डिकूस और यूरोपियंस और ब्रिटिश लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मुहिमें की। बिरसा मुंडा ऐसे डिकूस और यूरोपियन ब्रिटिश लोगों को राउंड भी बुलाते थे। बिरसा मुंडा स्लोगन that threatened the British Raj was Abua Raj Setarajana Maharani Raja Tundu Jana. Let the kingdom of the Queen be ended and our kingdom be established.
तो बिरसा मुंडा ने एक स्लोगन लिखा था ब्रिटिश राज को डराने के लिए, अबुआ राज सेता जना, महारानी राज तुंदू जना। मतलब जो महारानी का जो राज्य जो है वो खत्म होना चाहिए और हमारा खुद का राज्य एस्टेब्लिश करना चाहिए। बिरसा मुंडा डाइड ऑफ कोलेरा इन द ईयर 1900। बिरसा मुंडा जो है गुजर गए कोलेरा की वजह से 1900 में। Activity. You may ask children to prepare a map of India locating the places associated with the lives and works of Birsa Munda. आप बच्चों को इंडिया मैप बनाने में के लिए बनाने के लिए बोल सकते हैं जहाँ पर भी मिर्ज़ा मुंडा ने काम किया और जिया। Children may be asked to prepare a script on the cause and consequence of the Munda rebellion for preparing a drama item for the annual function. तो एनुअल फंक्शन में ड्रामा आइटम जो है प्रिपेयर करने के लिए बच्चों को स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोल सकते हैं मुंडा रेबिलियन के लिए। एन एग्जीबिशन कैन ऑर्गेनाइज ऑन लाइफ एंड वर्क ऑफ बिरसा मुंडा का जिंदगी उनके काम के बारे में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Discussion can be initiated in the class on continuity and the charge in the livelihood of tribal community, especially with regard to the Mundas. यहाँ तक क्लासरूम में भी डिस्कशन कर सकते हैं जहाँ पे कंटिन्यूटी होता है और ट्राइबल कम्युनिटी के लाइवलीहुड में चेंजेस होता है मुंडा के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग his version of the cause Munda rebellion, both Manu and Meena summarize the rights and ups on lifetime contribution of Birsa Munda. तो मोनू और मीना ने मुंडा रेबेलियन के बारे में कहा और उन्होंने बिरसा मुंडा का ज़िंदगी उनका वर्क और कंट्रीब्यूशन के बारे में इस तरीके से लिखा। They shared together the concluding remark with their classmate. उन्होंने ये सभी बातें अपने क्लासमेट्स को शेयर किया। Concluding remarks. According to them, Munda rebellion spears headed by Birsa Munda lost its vigor after his death. मुंडा रेबिलियन जो थे वो धीमा हो गया था, कम हुआ था बिरसा मुंडा के गुजरने के बाद। However, his courage in mobilizing the tribal against all the former atrocity has made him the role model for youth as well as for all others. लेकिन उनका जो ब्रेवरी था, उनका जो वीरता था, वो उनके ट्राइबल लोगों ने संभाल के रखा ताकि वो उनके आने वाले यंग पीढ़ी के लिए वो रोल मॉडल बने। His contribution have raised him the status of God. उनका बिरसा मुंडा का कंट्रीब्यूशन जो था वो गॉड का स्टेटस से बराबर हो गया और the one to be venerated upon. After 8 years of his death, in 1908, the colonial government introduced the Chota Nagar Tenancy Act (CAN). उनके 8 साल के उनके गुजरने के बाद 8 साल बाद 1908 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने छोटा नगर टेनेंसी एक्ट की शुरुआत की। दिस लॉ प्रोहिबिटेड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल एंड प्रोटेक्ट द ओनरशिप राइट ओवर लैंड। जहाँ पे ये लॉ बताया गया कि ट्राइबल्स लोगों के जो ट्राइबल लैंड है वो नॉन ट्राइबल लोगों को नहीं दिया जाएगा और ट्राइबल लोगों को ज़मीन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको उनका हक दिया जाएगा। Therefore, recognizing his contribution for the betterment of the tribal community, especially the Mundas, many institutions are named after him. तो बिरसा मुंडा का ने जो कंट्रीब्यूशन किया ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, मुंडा कम्युनिटी के लिए, इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उनके नाम पर है। Few of them are Birsa Agriculture University, Birsa Institution of Technology, Birsa College Kunti, and so on.
बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जैसे कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कॉलेज कुंती. In 2004, Ashok Saran used made a Hindi film Ulgulan, A Kranti. Similarly, in 2008, Iqbal Saran made another film Gandhi se pehle Gandhi. So 2004-2008 में अशोक सरान ने बिरसा मुंडा के बारे में फिल्म बनाया था जिसमें पहला फिल्म था उलगलन एक क्रांति और दूसरा 2008 में गांधी से पहले गांधी. ये बिरसा मुंडा के बारे में फिल्म बनाया था. ऑल्सो महाश्वेता देवी wrote a novel Aranya Adhikar on the life of Birsa Munda and his role in leading a powerful people movement against the British government. यहाँ तक महाश्वेता देवी ने नोवेल लिखा था आरण्य अधिकार. बिरसा मुंडा का लाइफ के बारे में लिखा जो पावरफुल थे लोग पीपल मूवमेंट्स के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट. For commemorating his achievement, 150 feet tall statue has been constructed showcasing his persona in Jharkhand 2016. तो उनके हॉनर के लिए झारखंड में 2016 में 1050 फीट ऊंचा स्टैचू बनाया गया था. We hope that our write-up will inspire all of you to creatively pen your thoughts in form of poems, short stories, essay on this great tribal personality or any other. उम्मीद है हमारा राइटअप जो है बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा बिरसा मुंडा के बारे में, उनकी सोच के बारे में, जो आप उनके बारे में सोच कर पोएम शॉर्ट स्टोरी ऐसे के फॉर्म में लिख सकते हो और ऐसे बहुत बड़े ट्राइबल पर्सनालिटी के बारे में आप एक्सप्रेस कर सकते हो. यू मे ऑल्सो लाइक टू प्रिपेयर स्केचेस एंड ड्राइंग ऑन हिम. आप उनके स्केचेस और ड्राइंग भी बना सकते हो. All our work we will collectively share with our teacher for being placed in school magazines, organizing classroom discussing. उनके काम के बारे में कलेक्शंस शेयर किया जाएगा टीचर को जहाँ स्कूल मैगजीन या फिर क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा. मन की बात. In the monthly radio program Man Ki Baat, Birsa Munda contribution to the country has acknowledged. तो मन की बात में बिरसा मुंडा का कंट्रीब्यूशन के बारे में कंट्री में एक्नॉलेज किया. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi said the Bhagwan Birsa Munda fought to protect nature, forest and land. नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने हमारे नेचर, फॉरेस्ट और लैंड को बचाया. He is also known as धरती आबा. Do you know what it means? It means father of the earth. बिरसा मुंडा को और एक नाम से जाना जाता है वो है धरती आबा. धरती आबा का मतलब है द फादर ऑफ लैंड, फादर ऑफ द अर्थ या फादर ऑफ द लैंड मतलब धरती के पिता. तो ये बिरसा मुंडा का जो भी सब नॉलेज था वो रेफरेंस कुमार अनेंद्र 2023 द जर्नी ऑफ बिरसा मुंडा, National Curriculum Framework for School Education NCERT, National Education Policy 2020 Government of India. Our Part 3 textbook in history for class 8 NCERT 2024. Sahere Manoj Education Life and Movement of Birsa Munda, VD Chore Amravati Maharashtra, Singh KS 2023 Birsa Munda 1872 to 1900. National Book Trust, Indian Ministry of Education, Government of India. Tudu Meghaned 2022 Odisha Review, http://magazine.odisha.gov.october English.pdf.